सबसे पहली बात, मैंने ये बात अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, पर उस मूल कार्यक्रम में, कि गुरु की दृष्टि जब कभी भी जन्म कुंडली के पश्चिम दिशा में पड़ती हो, पश्चिम दिशा जन्म कुंडली का 7वां भाव है, तो बहुत ही अच्छा फल देती है। मतलब गुरु अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में देख रहे हों, तो इन भावों में बैठे हों, यानी कि लग्न, लाभ और तृतीय भाव में बैठे हों, तो 7वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, जो जातक के लिए 100% शुभ फल देने वाली होती है। ये पहला सूत्र है। दूसरा, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। दूसरा सूत्र ये कहता है कि जन्म कुंडली में शुक्र और शनि, ये 2 ग्रह अगर सूर्य से अस्त होते हों, सूर्य से अस्त होते हों, फिर भी ये अपना परिणाम 100% करते रहते हैं। मतलब अगर शुक्र और शनि आपकी कुंडली में अस्त हो गए तो भी आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब वो लग्नेश होकर के भी क्यों ना अस्त हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों ग्रह अस्त होने के बावजूद भी परिणाम करते रहते हैं। बुध अगर जन्म कुंडली में अस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्त के साथ अगर वो वक्री हो जाते हैं तो कई बार वो बहुत पापी, भीषण पापी हो जाते हैं। तो अस्त बुध तो कई बार बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाएंगे, शुक्र भी, लेकिन वक्री हो जाएंगे तब बुध का दोष लग जाता है। उसके बाद एक सूत्र और है, मंगल जन्म कुंडली में, अगर मंगल देव जन्म कुंडली में बुध की राशि अर्थात 3 नंबर या 6 नंबर, मंगल 3 नंबर में बैठेंगे तो नीचा विलासी होंगे, और 6 नंबर में वो शत्रुगत होते हैं, 3 और 6 उनके शत्रु की राशि। पर फिर भी ये ग्रह ऐसे हैं मंगल देव, जो अपने शत्रु बुध की राशि में बैठने के बावजूद भी बली हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। अगर नवांश चक्र में ही मंगल अगर मिथुन या कन्या राशि में बैठे हैं तो भी वो बलवान होकर के परिणाम करते रहते हैं। ये बहुत ही माना हुआ सिद्धांत है, आचार्य की बात है। पहला गुरु के बारे में बताया, दूसरा अस्त के बारे में बताया, और तीसरा मैंने मंगल देव के बारे में बता दिया। वक्री शनि जो होते हैं ना, वक्री जो शनि होते हैं, ये दूषित परिणाम करने में सबसे आगे होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु वक्री हैं, बुध वक्री हैं, शुक्र वक्री हैं, और ये उसके बाद मंगल वक्री हैं, सारे ग्रह वक्री जितना होकर के दूषित नहीं होंगे, उससे सबसे ज़्यादा शनि को वक्रत्व का दोष लगता है। इसका अर्थ होगा भगवान कि अगर वक्री शनि 100% बुरे परिणाम करेंगे तो गुरु हो सकता है कि 80 करें, बुध हो सकता है 50 करें, शुक्र हो सकता है 30 करें, मंगल हो सकता है 40-50 करें, जो भी, मतलब उनसे कम, पर सबसे ज़्यादा वक्री दोष शनि को लगता है। शनि अगर वक्री आपकी कुंडली में बैठे हैं और अगर वो दूषित, मतलब वक्री होकर के बैठे हैं और अगर वो दशा में हैं, तो आपको उनकी दशा में विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये बहुत ही रोचक बात है जो कि समझना होगा। उसके बाद क्या कहा कि जन्म कुंडली अगर मकर लग्न की बनी हो तो गुरु वहाँ 12वें भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, मतलब नेष्ठ भाव के स्वामी हैं। पर देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं कि मकर लग्न की कुंडली के लिए वो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होने के बावजूद वो जन्म कुंडली के लिए व्यय को और भोग और ऐश्वर्य के सुखों की वृद्धि करने वाले होते हैं, क्योंकि 12वां भाव भोग का होता है ना। तो 12वें भाव के स्वामी जब होंगे तो वो निश्चित रूप से उसको अच्छा करेंगे, जातक की कुंडली को उस मामले में बलवान करेंगे। मकर लग्न की कुंडली जिस जातक की बनी हो, वहां पे देवगुरु बृहस्पति फिर भी बुरे होने के बावजूद भी अच्छा परिणाम करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर जैसे वृष लग्न की कुंडली बनती है तो जन्म कुंडली में यहाँ पे गुरु की राशि बनती है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो वृष लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश होने के बावजूद ये ग्रह उस जातक के धार्मिकता, चिंतन को, आयु को, अकाल मृत्यु को, एक श्रेष्ठ आयु को, एक अच्छे कंसेप्ट जो वाली बात होती है, उसके प्रभावों में वृद्धि देने वाले होते हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति इन भावों के स्वामी होने के बावजूद भी कुछ जातक को अच्छा परिणाम कर जाएंगे।